हम देखने वाले हैं अध्याय 5 की प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 4। ठीक है, पहले भी इसका एक किए थे कि कैसे दो लोग मिलकर आपस में काम करते हैं। चलिए आज इसका हम और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक गायत्री, ठीक है, और दूसरा है महेश। गायत्री जो है फसल को 12 दिन में काट लेती है और महेश जो है 9 दिन में काट लेते हैं, बट दोनों मिलकर कितने दिन में काटते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ से चालू हो जाएगा गायत्री द्वारा 12 दिन में किया गया कार्य बराबर 1। ठीक है, पहले भी बताया था वो जितने दिन करते हैं उसको पहले लिख लो, फिर हमें एक दिन का निकालना होता है। ठीक है, इसीलिए गायत्री द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/12। ये हो गया गायत्री की बात। अब महेश का ले लो, सेम महेश द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा महेश के द्वारा कितने कार्य करेंगे, एक कार्य, कितने दिनों में, 9 दिनों में। वो कौन सा कार्य, फसल काटने का। ठीक है, अब इसीलिए महेश द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/9। ठीक है, इन दोनों के एक एक दिन के मान निकल गया। अब गायत्री और महेश के द्वारा मिलकर एक दिन में किया गया कार्य। अब जब दोनों मिल रहे तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 1/12 और 1/9। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, इसको सबसे पहले नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/9। इसका सिंपल सा है, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ, और ये दोनों आपस में 3 गुणा 3 बार होगा, तो 9 एकम 9 प्लस 12 एकम 12 और नीचे 12 गुणी 9, फिर हो जाएगा 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका 21, और ये हो जाएगा आपका 12 निया 108। ठीक है, इतना कंप्लीट। फिर इसको 3 के पहाड़ में काट दो, 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 18 अर्थात 7/36। यहाँ 7/36 कार्य किया जाता है एक दिन में। जब दोनों मिलके कार्य करते हैं तो 7/36 कार्य करते हैं। ठीक है, अब यदि दोनों मिलकर
फसल काटते हैं तो देखो, जिस प्रकार इधर हमारा 12 दिन का संख्या था, कार्य इधर था 1 दिन का, तो जब हम 1 दिन का निकाले तो 1/12 हो गया था। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे 7 कार्य है। अब जब हम इसको 1 दिन का निकालेंगे तो ये इधर जाके बदल जाएगा, अर्थात कहने का अर्थ है 7 जो है नीचे में आ जाएगा और जो 36 है ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36/7। ठीक है, अब इसको जब आप भाग करोगे, देखो 7 पंचे 35, 1 बचेगा तो 1/7। ठीक है, ये वाला जो कहलाती है भागफल, ये शेषफल और ये भाजक। ठीक है, यहां लिख देना, अतः दोनों मिलकर उस कार्य को 1/7 दिनों में पूर्ण करेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 5। इसमें देखो ध्यान से, अरुण और अश्वनी की काम करने की क्षमता को दर्शाया है। अरुण जो होते हैं कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में, और जो अश्वनी होते हैं 25 दिनों में। तो उनके कार्य करने की क्षमता में कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अश्वनी से कितने प्रतिशत अधिक है। चलो इसको चेक करते हैं पहले। अरुण किसी कार्य को 20 दिनों में करता है आएगा। अरुण किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। अब अरुण की कार्य क्षमता, अरुण की कार्य क्षमता ये हो जाएगा आपका 1/20। ठीक है, अरुण के कार्य क्षमता प्रतिशत में, प्रतिशत निकालने के लिए सिंपल है, इसमें कितने का गुणा करना होगा, 100 का। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, अर्थात 5 एकम 5। कितना परसेंट कार्य क्षमता है, 5%। ये किसकी बात हो रही है, अरुण की। अब हम किसके निकालेंगे, अश्वनी का। सेम सेम निकलेगा। ठीक है, अश्वनी किसी काम को 25 दिनों में करता है। अब उसकी कार्यक्षमता निकालो। अब अश्वनी की कार्यक्षमता ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, चलो अब इसका प्रतिशत निकालो। अश्वनी की कार्य क्षमता, अश्वनी की कार्य क्षमता
प्रतिशत में, ये हो जाएगा आपका 1/25 गुणित 100, सीधा सीधा है 25 चौके 100, अर्थात कितना परसेंट निकलेगा 4%। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। अरुण और अश्वनी की कार्य करने की क्षमता में अंतर प्रतिशत में। ठीक है, अरुण का कितना परसेंट निकला था 5%, और अश्वनी का कितना निकला था, चलो निकाल लो 4%। तो ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट निकलेगा 1%। यहाँ पे लिख लो, अतः अरुण के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता अश्वनी से 1% अधिक है। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक अंतिम सवाल इस प्रश्नावली से हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली एक आपका अंतिम सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी सेम उसी प्रकार का है। इसमें दो लोग हैं जो आपस में मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन मिल रहा है, संजय शिवा। तो यहाँ लिखना संजय और शिवा दोनों मिलकर 16 दिनों में कार्य, संजय और शिवा दोनों मिलकर 16 दिनों में काम करता है एक। ठीक है, अब हम उसके एक दिन का निकालेंगे। तो यहां लिख दो संजय और शिवा दोनों मिलकर एक दिन में काम करता है 1/16। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो गई, दोनों मिलके काम करते थे तब। अब उसमें बोला कि संजय उस काम को अकेले 24 दिन में करते हैं। अब संजय के लिए निकालो, संजय उस काम को 24 दिनों में करता है एक कार्य। ये 24 दिन में कितने कार्य करते हैं, एक। अब उसके एक दिन का निकाल लो, ये हो जाएगा संजय उस काम को एक दिन में करता है, ये हो जाएगा आपका 1/24। ठीक है, पहले दोनों मिलके काम करते हैं 1/16। अब संजय अकेले काम करता है 1/24। ठीक है, तो जब भी दो लोग मिलके काम करते हैं, मिलने वाली बात होती है तो वहां पे जुड़ते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा संजय और
हो जाएगा शिवा। दोनों मिलके जब काम करते हैं तो कितने काम करते हैं, 1/16 कार्य करते हैं। ठीक है, सिंपल मान निकालना, संजय द्वारा किया गया कार्य और शिवा द्वारा किया गया कार्य। चलो लिख दो, संजय द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य, और ये शिवा द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक, रखेंगे संजय कार्य करते 1/24 दिनों में। शिवा का तो रहने दे, यहाँ पे लिख देना शिवा द्वारा किया गया कार्य, और इधर 1/16, क्योंकि दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हो जाएगा शिवा द्वारा किया गया कार्य, ये हो जाएगा 1/16 माइनस 1/24। अब देखो दोनों 8 के पहाड़ा में आते हैं। ठीक है, तो अब इधर इसका लसा निकाल लो, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 16। ठीक है, वैसे 2 से करना होता है, लेकिन यहाँ पे 8 में आता है तो 8 से कर दो, तो 8 के कितना हो जाएगा 24, और ये 8 दूनी 16, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 1, और 3 से करोगे तो 1 और 1। ठीक है, फिर आपस में गुणा कर दो, 3 दूनी 6, फिर 6 48, 48 कितना आ रहा है 48। ठीक है, 16 से भाग करो, 16 किया 48, और ये 24 दूनी 48। ये जो संख्या आता है इसको पहले इसके साथ भाग करोगे तो जो मिलता है ऊपर लिखोगे, फिर इससे भाग करोगे, जो मिलता है इसके ऊपर लिखोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 में से 2 घटाओगे तो 1/48। ठीक है, अब ये शिवा द्वारा किया गया कार्य है। अब इसको हम दिन में बदलेंगे वापस। ठीक है, इस यहाँ लिखना शिवा द्वारा किया गया कार्य 1/48। ठीक है, तथा शिवा 1/48 कार्य करते हैं एक दिन में, तो शिवा द्वारा किया गया कार्य, तो इधर जाके बदल जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, तो हो जाएगा 48 दिन। ठीक है, अर्थात कहने का सिंपल अर्थ है शिवा जो है उस काम को कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में। यहां लिख देना, अतः शिवा उस कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करेगा। ये हो जाएगी आपकी आंसर। ठीक है, सेम वही कंडीशन। इस प्रकार ये प्रश्नावली आपका एक कंप्लीट होता है, अध्याय 5 का। हम कल से आगे देखेंगे। ठीक है, फिर वापस वही, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा, ताकि ये मेरा जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और वो अपना गणित विषय में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। ठीक।